बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे वहाँ पे साइड मैच में प्रैक्टिस मैच में हमारे मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद अनफिट हो गए। उनकी जगह पे ऑफ स्पिनर साजिद खान को बुलाया गया है। अब टॉपिक ये है कि जब भी कोई प्लेयर अनफिट होता है तो जिस डिपार्टमेंट का प्लेयर अनफिट होता है रिप्लेसमेंट में उसी प्लेयर को बुलाया जाता है। मिसाल अगर ओपनर अनफिट हो तो ओपनर को बुलाया जाता है, फास्ट बॉलर अनफिट हो फास्ट बॉलर को बुलाया जाता है, कीपर अनफिट हो कीपर को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जब अबरार लेग स्पिनर अनफिट हुए तो उनकी जगह पे जो तुक बनता था या जो बनता था रीजनेबल वो ये था कि किसी लेग स्पिनर को बुलाया जाता। हाँ, अगर इन केस अब आपके पास लेग स्पिनर अवेलेबल ना हो तो फिर ठीक है, आप उसकी जगह आप कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेग स्पिनर हो फिर भी आप उसको ना बुलाएं तो फिर सवाल तो बनता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में सिंधी ज़बान बोलने वाले सिर्फ 2 प्लेयर कौमी टीम तक रसाई हासिल किए। इससे सिर्फ 2 प्लेयर, वो भी रिसेंट माजी में, एक जाहिद महमूद, एक शाहनवाज दहानी। अब क्वेश्चन ये मसला ये है कि यहाँ पे टैलेंट होने के बावजूद भी प्लेयर ऊपर लेवल पे कम आते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, ज़्यादा सहूलियात नहीं है। लेकिन इन कम सहूलियात में भी जो प्लेयर डिजर्विंग है, जो मेहनत करके उस लेवल तक पहुँचते हैं, उनको फिर चांस ना देना ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। जाहिद महमूद ने जब T20 का डेब्यू किया था उसने पहली मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेटें ली। उसके बाद उसकी टीम में वापसी नहीं हुई। अब बात करते हैं हालिया डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की। जाहिद महमूद ने पूरे पाकिस्तान में एक लेग स्पिनर नंबर 1 पे फिनिश किया, एज ए स्पिनर दूसरे नंबर पे फिनिश किया, तीसरे पे उससे ऊपर जो थे नोमान अली तो ऑलरेडी टीम में है, काशिफ भट्टी थे और उसके बाद जाहिद महमूद। 8वें नंबर पे जाहिद महमूद ने काइजन ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा आउट किए। और लेग स्पिनर जो हैं वो हाईएस्ट, जो लेग स्पिनर जितने भी थे उनमें सबसे हाईएस्ट है। और पाकिस्तान कप वनडे में उन्होंने टॉप किया, सबसे मतलब पहले नंबर पे वो विकेटों में रहे। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है, जब आपका एक लेग स्पिनर अनफिट हुआ तो जब एक टॉपर लेग स्पिनर आपके पास मौजूद है जिसने पाकिस्तान कप में टॉप किया है, जिसने काइजम ट्रॉफी पे 8 नंबर पे फिनिश किया है, मतलब जो सब पे, क्योंकि उससे ऊपर जो है वो सारे फास्ट बॉलर हैं। स्पिनर में सबसे टॉप पे जाहिद महमूद रहे, काइजम ट्रॉफी में भी एज ए लेग स्पिनर, और पाकिस्तान कप में तो सबसे पहले नंबर पे रहे ओवरऑल जितने भी बॉलर्स थे। तो रिप्लेसमेंट बनती थी जाहिद महमूद की। ऑलरेडी एक ऐसी कौम, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंध के क्रिकेटर्स का अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि वो यहाँ पे यही तासुर है कि सिंधी बोलने वाले क्रिकेटर्स के लिए कौमी टीम में कोई जगह नहीं है। और वो बात आप तब सच करते हैं जब आप ऐसी नाइंसाफियाँ करते हैं जो बिल्कुल साफ जाहिर है कि यार यहाँ पे एक प्लेयर का हक था, उसका हक खाया गया। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि जब आपने अबरार की, पहली बात तो जाहिद महमूद की इस टीम में वैसे ही जगह बनती थी, मतलब कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं थी। जब नोमान अली थे और अपना ये थे अबरार थे, उनके साथ जाहिद महमूद की जगह बनती थी, काशिफ भट्टी की जगह बनती थी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे यारी दोस्ती और जो ऑफिशियल हैं उनका बड़ा किरदार होता है कि उनकी लॉबी में कौन से प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन जब अनफिट हुआ अबरार तो फिर तो सीधी सी बात है कि एक लेग स्पिनर की जगह लेग स्पिनर, और दूसरी बात कि एक पाकिस्तान विकेट कप का हाईएस्ट विकेट टेकर और काइजम ट्रॉफी में एज ए लेग स्पिनर हाईएस्ट विकेट टेकर और एज ए स्पिनर भी, एज ए बॉलर भी 8वें नंबर पे फिनिश किया, मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट है। और साजिद खान जो थे वो 8वें भी नहीं, 9वें 10वें 11वें 12वें 14वें नंबर पे, मतलब कि 5-6 नंबर उनसे पीछे थे। लेकिन साजिद खान को बुलाया गया, अबरार को नहीं, जाहिद महमूद को नहीं बुलाया गया। तो फिर हम क्या कहें? फिर हम ना कहें कि यार यहाँ के प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी है।
आप देखें, अगर आप समझते हैं कि कौमियत की बात नहीं करनी चाहिए तो फिर क्यों हर रीजन जोर लगाता है, फिर क्यों हर टीम जोर लगाती है कि भाई हम जीतें, हमारे प्लेयर खेलें। जाहिर सी बात है, हम जहाँ पे रहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर खेलें, ख़ास तौर पे जो हम सिंधी बोलने वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे सिंधी प्लेयर पाकिस्तान की टीम तक पहुँचे। लेकिन जब हमारे परफॉर्मर्स को ही मौका नहीं मिलता, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो पाकिस्तान लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब उनको ही मौका नहीं मिलता तो फिर जो हमारे जो नौजवान हैं तो वो क्रिकेट से साइड लाइन हो जाते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। उनमें शदीद मायूसी है, शदीद वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मायूस हैं कि उनके लिए पाकिस्तान की कौमी टीम में कोई भी जगह नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनता है ना कि एक ऐसा प्लेयर जो टॉप किया, जिसने इंटरनेशनल में भी अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी उसकी जगह नहीं बनती, तो क्या इस पे क्या हम बोले हैं। हम यही कह सकते हैं कि जो यही तासुर जो हमें मिलता है कि यार वाकई कौमी टीम में सिंधी प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं, तो फिर वाकई ये बात आप सच साबित करते हैं जब इस तरह से नाइंसाफियाँ करते हैं। जाहिद महमूद के लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। वेरी हार्ड लक जाहिद महमूद, आपने बहुत मेहनत की, आपने टॉप किया, आपने परफॉर्म किया, लेकिन परफॉर्मेंस की शायद यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपसे आपको एक मशवरा है, जाहिद महमूद के लिए मशवरा है मेरा, आप परफॉर्मेंस के बजाय कोई सेटिंग बनाएं, कोई देखें, कोई ऐसा क्लब ज्वाइन करें, कोई इस्लामाबाद का, कोई पिंडी का या कोई लाहौर का, कि जिसका असर रसूख हो जिनके ऑफिशियल्स का। फिर हो सकता है कि आपके लिए पाकिस्तान खेलने की राय हमवार हो जाए। ये क्योंकि यहाँ से आप अपने क्लब से खेल के, दादू से खेल के आपके लिए पाकिस्तान खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब आप टॉप करके भी आपने देख लिया, टॉप करने के बाद भी आपकी कौमी टीम में कोई जगह नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। खैर, बहुत अफसोस हुआ कि लेग स्पिनर अनफिट हुआ, ऑफ स्पिनर को जगह दी गई। हालांकि टॉपर भी था, लेग स्पिनर भी था जाहिद महमूद, उसके बावजूद उसके लिए टीम में कोई जगह नहीं थी। आप दोस्त इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये वाकई नाइंसाफ़ी है या नहीं है, और एक जो मायूसी है सिंधी बोलने वाले प्लेयर्स में, वो किस तरह ख़त्म की जाए। कोई इसके लिए कोई आपके पास कोई मशवरा है कि किस तरह से एक मायूसी के जो शिकार नौजवान हैं उनके लिए किस तरह से मायूसी के जो है वो ख़त्म की जाए। और अब चलिए, अपना भी इस हवाले से फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।